श्लोक कौन सा है? लास्ट टाइम कौन सा अध्याय चल रहा है? एक्चुअली नारद और व्यासदेव जी का संवाद। संवाद चल रहा है, तो उसमें चलो कुंती महाराज को चलते हैं। अच्छा, मैंने परसों ही क्लास दिया कुंती महाराज। स्कंद पहला अध्याय 8 और स्कंद पहला अध्याय 8 और Recording in progress. कहाँ है श्लोक? अच्छा, Recording in progress. हरे कृष्ण। स्कंद पहला अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 25। विपदः सन्तुता शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रीमद श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अशी संकटे वेळावेळी यावीत अशी माझी इच्छा आहे, कारण त्यामुळे आम्हाला तुमचे दर्शन पुन्हा पुन्हा होत राहील आणि तुमचे दर्शन होणे म्हणजे आम्हाला पुन्हा जन्म मृत्यू रूप संसाराचे दर्शन होणार नाही। तात्पर्य, साधारणपणे संकटग्रस्त अर्थार्थी ज्ञानी जिज्ञासू ज्यांनी पुण्य कर्मे केली आहेत, ज्यांनी पूर्ण कर्म केली आहेत, असे सर्व परमेश्वराची उपासना करतात किंवा उपासनेला प्रारंभ करतात। जे नीती सदाचाराचा विचार न करता पाप कर्मावर पुष्ट होतात, ते माया शक्तीने दिशाभूल झाल्याने भगवंताकडे येत नाहीत। सत्प्रवृत्त व्यक्तीला संकटात सापडल्यावर भगवंतांच्या चरण कमलांच्या आश्रय घेण्याविना पर्याय नसतो। सदैव भगवंतांच्या चरणाचे स्मरण करणे म्हणजे जन्म मृत्यूच्या चक्रातून मुक्त होण्याचा पथाळा लागणे होय। म्हणून जरी काही तथाकथित संकटे असतील तरी त्यांचे वरदराज प्रभू की जय स्वागत आहे। स्वागत आहे हो गया भागवतम क्लासेस कैसा आगे परपट में स्वागत है। कारण ती भगवंतांच्या स्मरणाची संधी उपलब्ध करून देतात, अर्थात मुक्त होण्याची संधी देतात। भगवंतांचे चरण कमल अज्ञान रूपी सागराला पार करून देणाऱ्या सुलभ नौके समान आहेत। ज्याने भगवत चरण कमलांचा आश्रय घेतला आहे त्याला गोवत्साच्या खुराने झालेल्या चिन्हाला सहजच पार करता येते।
त्याप्रमाणे भवसागराला पार करून सहजपणे मुक्ती मिळवता येते. अशा व्यक्ती भगवंतांच्या धामात निवास करण्यासाठीच आहेत. पदोपदी संकटे असलेल्या जगाशी त्यांचे काही कर्तव्य नसते. परपोट मोठा आहे, आपण एवढंच घेऊया. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः. ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीन इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. बैक बैक विपदा संतुला शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शन. हरे कृष्णा. आप सबका हार्दिक स्वागत है आज के सुबह के भागवतम क्लास में. इस श्लोक में कुंती महारानी की प्रार्थनाएं दर्शाई गई है. इस श्लोक में इस अध्याय जो है इसका शीर्षक है कुंती देवीच्या प्रार्थना. यात कुंती देवीचे 22 प्रार्थना श्लोक आहे. श्रीमद भागवतम जे आहे हे भगवंत आणि त्यांच्या भक्तांमधून झालेले आदान प्रदानचं एक महाकाव्य महाग्रंथ है. जो भगवान अपने भक्तों से मिलते हैं. क्या हो रहा है भाई? कुछ चेंज करने का सेटिंग थोड़ा सर्दी हो गया है इसलिए सर्दी नाक में गर्दी. एक बेस्ट ऑप्शन है वरदराजपुर का आवाज क्लियर है, बैठ जाएंगे वो लेक्चर देने के लिए. चलेगा? हरे कृष्णा. धीरे धीरे आवाज बढ़ेगा. वार्म अप हो रहा है ना. अभी तो मुझे प्रसाद खिलाया आप लोगों ने, टाइम लगेगा गला खोलने के लिए, नाक खोलने के लिए. तो श्रीमद् भागवत में भगवान और भक्तों के बीच में जो है आदान प्रदान बताया गया है. तो भगवान और भक्तों के बीच आदान प्रदान होता है तो ऐसा हरि बोल क्या चल रहा है ऐसा होता नहीं कभी हो जैसा हम लोग करते हैं आदान प्रदान. भगवान और भक्तों के बीच में आदान प्रदान स्पेशल होता है. वो जो भक्त भगवान से मिलते हैं, प्रणाम करते हैं, भगवान का यशोगान गाते हैं. तो पहले भक्त गाते हैं, बाद में उसके बाद भगवान बाद में बोलते हैं. इसी तरह भागवतम चलता है ना. भागवतम में जब भी डिवोटी मिलते हैं तो ऐसा भगवान बोलते नहीं उनसे पहले डायरेक्टली. पहले इनिशियल सबसे पहले वो वैष्णव सदाचार जो होता है ना वो हिसाब से होता है. बाद में भगवान उसके बाद बोलते हैं. तो प्रार्थना तो भगवान और भक्तों के बीच में जब संबंध रहता है तो उसमें प्रार्थनाओं का एक विशेष स्थान है.
भगवान का विश्वगान करना है, उनके लिए प्रार्थना करना होता है ना, भगवान से कुछ मांगना, भगवान को ग्लोरीफाई करना, राइट। तो प्रार्थनाओं का विशेष स्थान है। हमारे एक भक्त ने कहा सीनियर डिवोटी ने कि श्रीमद् भागवत है मैंने प्रार्थना पुस्तक, राइट। कितनी सारी प्रार्थना इसमें दिखती है हमको, राइट। कौन सी प्रार्थनाएं भागवत में आती है, याद आ रहा है आपको कुछ? गजेंद्र मोक्ष, गजेंद्र ने पास प्रार्थना की भगवान से, और भीष्म पितामह की प्रार्थना है, और दो ही प्रार्थना है क्या? शिवलिंग प्रभु कौन सी प्रार्थना है? भूल गया, शिव जी की प्रार्थना, शिवलिंग को भूल गए, शिव जी की प्रार्थना, शिव जी की प्रार्थना भी है ना। फिर ब्रह्मा जी की प्रार्थना है, दशम स्कंद में ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं ना, हे भगवान, सब देवता पीछे खड़े हैं, क्षीर सागर के बाहर खड़े हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। उसके बाद भगवान जब अवतरण होते हैं, भगवान माता के घर में होते, देवकी माता के, सारे देवतागण आकाश मंडल में आके प्रार्थना करते हैं, प्रेयर्स बाय डेमिगॉड्स टू देवकीज होम। उस तरह से अनेक प्रार्थना है। वृत्रासुर की प्रार्थना, चित्रकेतु महाराज की प्रार्थना, पंचम स्कंद में अलग अलग लोकों में जो वहाँ के मेन डिवोटी है वो प्रार्थना कर रहे हैं, वहाँ के भगवान जो जिस स्वरूप में उस लोक में अधिष्ठान है। परीक्षित महाराज की प्रार्थना, पांडवों की प्रार्थना, ध्रुव महाराज की प्रार्थना, प्रहलाद महाराज की प्रार्थना। तो ये प्रार्थना किताब है, और इस प्रार्थना किताब की शुरुआत हुई किसके प्रार्थना से? कुंती महारानी की। इसके पहले कुछ प्रार्थना नहीं है। एक आध तो श्लोक हो सकता है, याचक श्री अर्जुन ने एक दो श्लोक से प्रार्थना की है, लेकिन जो मेन प्रार्थना आई है वो यहाँ पर शुरुआत हुई है। तो हम देख रहे हैं कि कैसे हाँ घेतला। तो मैं देख रहा था कैसे कि यहाँ पर सबसे पहले जो प्रार्थना, सबसे प्रथम प्रार्थना जो व्यास मुनि ने लिखी इसमें, वो कुंती महारानी की है। क्यों? क्योंकि कुंती महारानी कोई साधारण भक्त नहीं थी, वो बहुत महाभागवत भक्तों में से थी। कुंती महारानी का स्पेशल भगवान के साथ में संबंध था। वो भगवान की आत्या थी, बुआ, और भगवान की शुद्ध भक्त भी थी। ठीक है, भागवत में वर्णन आता है 9वें स्कंद में, वंशावली में, कि मथुरा में सबसे प्रमुख राजा उग्रसेन महाराज थे, लेकिन उस मथुरा देश में अलग अलग छोटे छोटे प्रांत थे। उस प्रांत में अलग अलग छोटे छोटे राजा थे, अंधक, भोज, वृष्णि, यदु, ऐसे मिलके सब राज्य करते थे। लेकिन प्रमुख राजा कौन था? उग्रसेन महाराज। तो शूरसेन नाम के एक प्रांत के राजा थे, उनके 10 पुत्र और 5 पुत्रियां हुई। उन 10 पुत्रों के अलग अलग नाम है, उसमें से एक नाम, प्रमुख नाम जो है वसुदेव, जिनको इनकी शादी किसके साथ हुई? देवकी के साथ में, और उनको भगवान श्री कृष्ण पुत्र रत्न के प्रति पुत्र रत्न प्राप्त हुए। उसी शूरसेन महाराज के 5 पुत्रियां थी, उसमें से प्रमुख गुणवान गुणशाली एक और पुत्री थी, उनका नाम था पृथा। तो शूरसेन महाराज के बहुत अच्छे मित्र थे दूसरे प्रांत के राजा, जिसका नाम था कुंती भोज। भोज राजा थे वो, भोज वंशज के राजा थे। कुंती भोज के पास एक भी संतान नहीं थी। तो शूरसेन महाराज सोचा कि क्यों नहीं मैं अपनी एक संतान दत्तक कुंती भोज को दूं। तो उन्होंने अपने सबसे गुणवान गुणशील जो लड़की है प्रथा को दत्तक दे दिया, कुंती भोज को। तो प्रथा छोटेपन में ही वो
दूसरे घर में चले गई तब तक। तो वहां पर थी वो, तो देखो ये प्रथा बाद में आगे बन गई कुंती, इसका नाम पड़ा कुंती। जब वो घर पे गई तो कुंती भोज की लड़की का नाम क्या पड़ा? कुंती, है ना। तो देखिए प्रथा जब कुंती बनी, इसका मतलब है वो दूसरे घर में जो गई वहां पर इतना उसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया कि वहां के लोगों को लगा भी नहीं किसी को कि ये ऐसा रह रही है यहाँ पर, लेकिन मन उसका कहाँ पर है? सूर्यसेन के पास है, अपनी माता के पास है। नहीं, पूरा उसने अपना मन समर्पण कर दिया अपने नए माता पिता को। इसलिए नया माता पिता ने उनको नाम स्पॉन्टेनियसली दे दिया, कुंती भोज की पुत्री कुंती। तो एडजस्ट करने में कुंती महारानी का हमेशा एक्सपीरियंस जोरदार रहा। इसीलिए पूरे उनके जीवन में सिर्फ क्या कर रही थी, वो एडजस्टमेंट ही कर रही थी। एक कोई जगह पे स्थिर वो रही नहीं, कहीं कहीं स्थिर जीवन था ही नहीं उनका। छोटेपन में ही अपने माता पिता छोड़कर नए माता पिता के पास चले गई, वहां रही। फिर विवाह हुआ पांडु के साथ में, वहां चले गई तो पांडु का अकाल मृत्यु हो गया। 5 पुत्रों को लेके वो संभालती हुई कितना तकलीफ उठाया, जंगलों में रही, बाद में राज्य में आई। ऐसे राज्य में रही जहां पर नियमित रूप से लोग उनका तिरस्कार कर रहे थे, उनको मारने का प्रयास कर रहे थे। ऐसे राज्य में, ऐसे घर में जहाँ 90% लोग आपको मारने पे तुले हुए हैं, कैसा होगा सिचुएशन? देखो, डिफिकल्ट है ना। कभी कभी हम बोलते हैं प्रभु जी हमारे घर पे कोई डिवोटी नहीं है ना, भक्ति कैसे करना चाहिए? नहीं कर सकते। उनकी महारानी सीखना चाहिए, भक्ति कहीं भी कर सकते हैं। भक्ति नहीं करने के कारण बोल रहे डिवोटी नहीं घर पे, तो फिर गड़बड़ है। भक्ति कहीं भी कर सकते हैं। कुंती महारानी अकेले भक्ति नहीं किया, 5 लोगों को भक्त बनाया, पांडवों को भक्ति में ऊपर पदा उसा। उस राज्य में 90% जहाँ उनके तिरस्कार कर रहे थे, उनको मारने के प्रयोजन कर रहे थे, उसमें से बचे 10% में से 9%, 9.9% वो बोल रहे थे कुंती महाराणी की मी तुमच्या पाठीशी आहे, पण लेकिन जरूर पडने के बाद पाठीशी नसतात असे होणार है। वो बोलते थे मैं आपके, हम आपके साथ में है, लेकिन वो अबद्ध थे राज्य में, इसलिए एक्चुअली कुछ कर नहीं पा रहे थे, है ना। कोई व्यक्ति आके बोलता है आपको, कोई व्यक्ति आपका दुश्मन है या जो व्यक्ति आप तिरस्कार करता है आपको, आपको मानव से दूर रहना है। कोई व्यक्ति बोले आम्ही तुमच्याबरोबरच आहे और आपको लगता है कि हेल्प करने वाला है, और बराबर हेल्प के समय वो 9-2-11 हो जाता है, तो क्या बोलेंगे आप? ऐसे लोगों से दूर रहना अच्छा है ना। तो सारे राज्य के लोग ऐसे ही थे, सिर्फ 1% थे जो सामने आके उनको मदद कर रहे थे। उसमें से एक विदुर जी थे, जो सबके सामने दिखा रहे थे कि इनका पूरा सपोर्ट पांडवों को है, कुंती को है, और दिखा रहे, दर्शा रहे थे। ऐसे राज्य में रहते हुए कुंती महाराणी सोचा नहीं चलो मैं छाड़ हस्तिनापुर छोड़कर मी जाते मथुरेला किंवा द्वारकेला, हं, माझ्या वडिलांच्या घरी उधर ही रही। उनको पता था कि ये राज्य किसका है? पांडु का है, और पांडु के पुत्र पर उसका अधिकार है। क्षत्रिय रानी होने के कारण वो वहीं पर रही और सब कुछ सहन गई। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जब भगवत गीता बोलते हैं और उनके उपदेशों की शुरुआत दूसरे अध्याय से करते हैं, तो सबसे पहले अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन टॉलरेंस सीखो। क्या बोलते हैं उसको? सहिष्णुता सीखो। और उस समय अर्जुन को नाम अर्जुन बोलते नहीं, क्या बोलते हैं? कौन्तेय मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय। अर्जुन भूल गया तो किसका पुत्र है? कुंती महारानी का पुत्र है। उस कुंती महारानी ने क्या क्या नहीं सहन किया, और तू ये छोटा सहन नहीं कर पा रहा है इस युद्ध भूमि पर। तो मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा। भगवान में सही टाइम पे सही नाम लेते हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, कौन्तेय नाम लिखने से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, अरे तुम्हारा खून का रिश्ता है कुंती से, उनका ही शरीर का खून तुम्हारे घूम रहा है शरीर में, वो इतनी निडर है, तुम कायर हो गया, जागो उठो। तो कुंती महारानी ये जो है ना
श्रील प्रभुपाद कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, ये वात्सल्य भक्त थी, वात्सल्य रस में, राइट। भगवान से संबंध स्थापित करने के लिए जब भक्ति शुद्ध भक्त बन जाता है तो वो 5 रसों में से एक रस में भगवान से शुद्ध भक्ति में लग जाता है, संबंध हो जाता है। कौन से 5 रस है? शिवलिंग प्रभु कौन सा रस है? 5 रस। दास्य रस, साक्ष्य रस, बोला याद करो, दास्य साक्ष्य वात्सल्य, सिंपल है। यस गजानन प्रभु, माधुर्य रस हो गया, 4 ही हो गया। 5वां रस अमरस, शांत, दास्य, साक्ष्य, वात्सल्य, माधुर्य। श्रील प्रभुपाद नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में कहते हैं, वहां पर विभाजन दिया है, श्रृंखला दी है। सबसे टॉप वात्सल्य रस में कौन है? नंबर 1 पोजीशन यशोदा माता वात्सल्य में। नंबर 2 वात्सल्य नंद महाराज। नंबर 3 वात्सल्य सारे गोप नहीं रोहिणी बलराम जी की माता। नंबर 4 वात्सल्य सारे जो गोपियां थी जिनके बच्चे थे, जो भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे, खास करके वो जिनके पुत्रों को ब्रह्मा जी ने चुरा लिया था और 1 साल भगवान श्री कृष्ण उनके पुत्र के रूप में उनके घर पे थे। 4था नंबर उनका। 5वां नंबर जो है देवकी। 6ठा नंबर देवकी के बाकी जो थे वसुदेव की अलग अलग पत्नियां, 6ठा नंबर। 7वां नंबर कुंती महारानी। 8वां नंबर वसुदेव। 9वां नंबर सांदीपनी मुनि। तो कुंती महारानी का नंबर आ गया 7वां नंबर, राइट। कोई कहेगा प्रभु 7वां नंबर इतना लेट? लेट नहीं, ज्यादा है, बहुत है। करोड़ों, अब जो श्रृंखला में इतने सारे भक्तों में 7वां नंबर कुंती महारानी का है। जैसे कभी एमपीएससी आईपीएससी का एग्जाम होता है, रिजल्ट लगता है, कोई बोलता है मेरा जो है ना 500 नंबर आया, 500 नंबर आया। आईआईटी में आ गया, वो जी मेरा 600 नंबर आया, ताली बजाते 600, बोलते हैं 600 नंबर है। वो नंबर एग्जाम पास करना कितना डिफिकल्ट है ना। 600 नंबर तो मिल जाएगा एडमिशन करने के, राइट। तो कुंती महारानी का नंबर क्या था? 7वां नंबर था, वात्सल्य रस। तो कुंती महारानी का हमेशा आदान प्रदान भगवान के साथ में क्या था? वात्सल्य में था। लेकिन यहाँ पर उन्होंने गियर चेंज किया अपना। कुंती महारानी देख रही भगवान श्री कृष्ण चालले कुठून? हस्तिनापूरने द्वारिकेला. का म्हणून? भगवंत विचार करतायत सगळं झालं, युधिष्ठिर महाराज राजा झाले, आता कोणच नाही, वैरी कोणच नाही या राज्याला, आपण निघूया. तो कुंती महारानी आ रही है और दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना चालू कर रही है. दंडवत प्रणाम करके, जैसे दंडवत प्रणाम किया, कृष्ण ने कहा बोले आत्या ये क्या करते हैं? क्योंकि हमें दंडवत प्रणाम कौन करते? भगवान करते हैं अपने कुंती को. और कुंती महारानी आलिंगन करके उनको चूमती है उनके सर पे. ये उनका आदान प्रदान का रस है, आत्या और जो भी है उनका. पहली बार लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कुंती महारानी दंडवत प्रणाम करिए. तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे अरे आप तो मेरी बुआ है, दंडवत प्रणाम क्यों कर रही है? तो इमीडिएटली सबसे पहला श्लोक आती है, नमस्ते पुरुषन्त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिर्अवस्थितम. कृष्ण, मैं आपकी बुआ हूं, लेकिन मुझे मालूम है कि आप कौन है. आप कौन है? अंतर्बहिर्अवस्थितम आद्यम पुरुषम. आद्यम पुरुषम है आप. तो कुंती महारानी अभी शुद्ध भक्ति के लेवल पे है, तो उन्होंने वात्सल्य रस को बगल के रखकर अभी भगवान को ईश्वर के रूप में प्रार्थना कर रही है. और ये प्रार्थना कितनी सुंदर प्रार्थना है कि ये प्रार्थना भागवतम के प्रथम स्कंद में आने के बाद श्रील प्रभुपाद कहते हैं अपने लेक्चर में कि बड़े बड़े वैरागी साधु महात्मा जिनके वैराग्य की कोई तुलना नहीं कर सकते,
वो कुंती महारानी की प्रार्थना पढ़ते हैं, उनसे कुछ सीखना चाहते हैं कि ये सही वैराग्य है। ये कौन सा वैराग्य है? देखिए, जहाँ वो बोल रही है, क्या बोल रही है वो? विपदा संतु शाश्वत। मेरे जीवन में कठिनाई दुख आते रहे, आते रहे, आते रहे। कोण कोण बोलने वाला है ऐसा प्रार्थना? आमच्या जीवनामध्ये दुःख येत राहू दे, असं कोण बोलणार काय? कोणच बोलणार नाही. या बोल रही है कि पांडव और वृष्णि से मेरा संबंध काट दीजिए। पांडव तो डिवोटी, प्योर डिवोटी है, वृष्णि प्योर डिवोटी है। तो कुंती महारानी का स्तर बहुत ऊंचा है, राइट? वो क्या मांग रही है? दुख आने दो बोल रही है, राइट? ऐसा कोई डिवोटी देखा, कोई बाहर का व्यक्ति देखा समय भगवान बहुत 10 साल से सुखी जीवन चल रहा है, थोड़ा दुख भेज दो, तो बोलेगा ऐसा? नहीं बोलेगा ना, गलती से भी बोलेगा नहीं। भगवान सीरियसली ले लेंगे तो या कोई बोल रहा है कि भगवान, एक्चुअली हमें बोलते हैं भगवान दुख चल रहा है, सुख कभी आएगा, है ना? कुंती महारानी अकेले ऐसे डिवोटी दिख रही जो बोले दुख आते रहे, आते रहे, आते रहे। 2020 में पूरे संसार में एक बड़ा दुख चालू हो गया। मार्च में श्रीमान कोरोना, उसके बाद श्रीमती डेल्टा, उनके बच्चे ओमिक्रॉन आ रहे हैं उनके करके, है ना? 6-7 महीने कैसा गया याद है आपको? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, थोड़ा अगस्त में थोड़ा बहुत दिखा घूम रहे लोग, सब लोग अंदर, घर के अंदर। कितना हल्दी खाया होगा आपने, हल्दी पिया, बाद में अदरक, कितना 6 महीने बाद हल्दी और अदरक भर भर के खाया पिया होगा, गर्म पानी पिया होगा, डर के मारे कोरोना के, राइट? ये कोरोना भी धीरे धीरे कम हो गया, अब डेल्टा आ गया, ओमिक्रॉन आ रहा है अभी, लेकिन आज जो भय है वो कम हो गया है, राइट? वो जो भय था 2020 का, वो 2022 में इतना ही है। आज कोई है क्या मांगने वाला? ऐसा कोई? भगवान कोरोना आते रहे, आते रहे, कोई मांगेगा ऐसा? भगवान अप्रैल मई जून कोरोना था, उस समय इतना डर था, चैंटिंग अच्छा हो गया मेरा, भगवान कोरोना आते रहे चैंटिंग अच्छा हो ना हो, लेकिन कोरोना नहीं आना चाहिए। तो देखिए, हम कोई मांगते नहीं दुख को, लेकिन यहाँ मांग रही है कुंती महारानी। उनका स्तर देखिए कितना है उनके स्तर मान सकते कि जो दुख, क्योंकि वो दुख में देख रही थी कि जब मुझे दुख था तो भगवान के प्रति मेरा आस्था बड़ा स्ट्रांग था, नम्र थी मैं। व्यक्ति जब दुखी होता है ना, वो ऑटोमेटिक नम्र हो, झुक जाता है, नम्र हो जाता है, शांत हो जाता है, गंभीर हो जाता है और जीवन के बारे में सोचने लगता है। और उसको भगवान की बुद्धि प्राप्त, भगवान से बुद्धि प्राप्त होगी तो भगवान का पूरा शरणागत लेगा, लेकिन सोचते रहेगा हमेशा, लेकिन हाँ। तो दुख कठिनाई में आदमी थोड़ा उसको चैलेंज किया जाता है ना, तो एकदम वो सज्ज हो जाता है। कुंती महारानी के दुख में उन्होंने देखा, क्योंकि भगवान पे डिपेंड थी हमेशा, तो भगवान भाग भाग के आते थे हस्तिनापुर। तो उन्हें क्या लगा, जब दुख था तो भगवान भाग भाग के आते थे, अभी सुखी हो गए तो भगवान भाग के जा रहे हैं, तो क्या चाहिए? भगवान चाहिए। सुख दुख बाद में, कि भगवान रहेंगे तो दुख क्या है फिर, है ना? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। दुख में जब सुमिरन, सुख में जब सुमिरन करे, दुख काहे का होए। नांदेड़ में थोड़ा इफेक्ट हो गया मुझे, है कि नहीं? कबीर जी का ही दुआ है ना ये, कबीर जी फलौर थे, गुरु नानक के फलौर थे। तो कुंती महारानी के जीवन में देखिए प्रार्थना ऐसे गा रही है वो कि दुख मांग रही है, आ जाओ आ जाओ दुख, और बाद में बोल रही है कि पांडव और वृष्णि के साथ में मेरा संबंध काट दीजिए। क्यों? पांडव तो प्योर डिवोटी है, वृष्णि प्योर डिवोटी है, तो हम चाहते हैं कि सब प्योर डिवोटी के साथ में रहे हम, राइट? हम चाहते हैं हमारे परिवार वाले सब प्योर डिवोटी बने, चाहते कि नहीं? पहले डिवोटी बने, बाद में प्योर डिवोटी बने। तो यहाँ प्योर डिवोटी फैमिली में है, लेकिन नहीं, क्योंकि प्योर डिवोटी फैमिली में होने के बाद ही कुंती महारानी बोलती है, भौतिक आसक्ति रहती है, ये मेरा लड़का है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये भौतिक आसक्ति छुप के रहती है अंदर से, भौतिक आसक्ति। क्योंकि हम
प्योर डिवोटी के घर में साथ में रहेंगे, लेकिन हमारा डीलिंग कैसे होगा? घर परिवार जैसे होगा ना, राइट? तो प्योर डिवोटी के फैमिली में देखिए इतना स्तर बुद्धि का हाई है कि वो बोल रहे कि ये भी अटैचमेंट मुझे यहाँ रख सकता है भौतिक दुनिया में, और शायद आपके प्रति अटैचमेंट कम हो जाएगा। मुझे आपके प्रति अटैचमेंट परफेक्टली चाहिए, 100%। तो अगर ये दोनों फैमिली बीच में आ रहा है, इनको भी निकाल दो, क्योंकि दोनों फैमिली का कनेक्शन मेरा कब तक है? जब तक ये शरीर है। ये शरीर के पीछे मेरा आत्मा है, वो आत्मा से मेरा संबंध आपसे बहुत सालों से, अनादिकाल से। ये संबंध आज है, कल नहीं है। तो ये संबंध मुझे आपके साथ संबंध स्थापित करने में मदद करना चाहिए, लेकिन बीच में आ रहा है तो फिर मेरा संबंध आपके साथ इम्पोर्टेंट स्थापित नहीं होगा, स्थापना नहीं होगा। तो कुंती महारानी की ऐसी प्रार्थना बड़ी कठिन प्रार्थना है गाने के लिए, लेकिन फिर भी भक्तों को इन प्रार्थनाओं को दोहराना चाहिए, समझे ना समझे। श्रील प्रभुपाद कहते हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन में, रूप गोस्वामी के 64 अंग दिए भक्ति के, उसमें से 2 अंग है प्रार्थना करना। एक खुद की प्रार्थना गाना, और दूसरा जो वैष्णव आचार्यों की प्रार्थना को दोहराना। तो भगवान के सामने जाते, भगवान के ऑल्टर के सामने हम प्रार्थना करते हैं भगवान से, राइट ना? लेकिन कभी कभी हमें प्रार्थना क्या करना चाहिए मालूम पड़ता नहीं, फटाफट प्रार्थना करते हैं, 30 सेकंड में प्रार्थना खत्म हो जाता है, उसके आगे क्या बोलना चाहिए मालूम नहीं, खड़े रहते हरे कृष्ण बोलते, 2 मिनट हो गया, फिर मन इतना विचलित हो जाता है कि वो भगवान के सामने से निकल के बाकी सब काम करते हैं हम लोग। भगवान के सामने खड़ा रहने के लिए इतना मन केंद्रित नहीं कर पाते, राइट? एक्सपीरियंस है मेरा कि भगवान के सामने सबसे कम टाइम, बाकी भक्तों के साथ बहुत टाइम देते हैं हम, क्योंकि क्या बोलेंगे भगवान को खड़े रह के बोलना ही नहीं आता है, कनेक्शन ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो इसलिए बोलने आना चाहिए, कनेक्शन स्ट्रांग करना चाहिए। इसलिए बोला कि आपकी प्रार्थना अगर 30 सेकंड की प्रार्थना है तो ये 22 प्रार्थना गाइए, एटलीस्ट 10-15 मिनट तो रुक जाएंगे उस बहाने में भगवान के सामने। तो कुछ कुछ प्रार्थना हम गाते हैं, जैसे ब्रह्म संहिता गाते हैं ना, ईश्वर परम कृष्ण, हर संडे को। आपके वहां भी होता है पुणे में ब्रह्म संहिता? अभी नहीं होता ना, ब्रह्म संहिता गाते हैं। तो बहुत सारे डिवोटी बहुत अच्छे से गाते हैं, लेकिन मालूम नहीं क्या गा रहे हो, है ना? इतनी सारी प्रार्थना है, किसका क्या मीनिंग कुछ पता नहीं। शिक्षाष्टकम गाते हैं, उसका मीनिंग मालूम नहीं, कुछ मालूम नहीं, लेकिन गाना अच्छा है। क्यों? कि भगवान को वो प्रार्थना प्रिय है। शिक्षाष्टकम चैतन्य महाप्रभु ने गाया है, कुंती महारानी की प्रार्थना कुंती ने गाया है, ब्रह्म संहिता ब्रह्मा जी ने गाया है, और इस सारी प्रार्थना को जब गाया गया तो भगवान उस प्रार्थना से प्रसन्न हो गए। तो हम जब उस प्रार्थना को गाते हैं तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं कि ये उस स्पेशल प्रार्थना को गा रहे हैं जिसको मुझे खुशी आई थी, अब ये गा रहा है, भले उसे पता है मीनिंग मालूम है, लेकिन गा रहा है, चलो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये है कुंती महारानी की स्पेशल प्रार्थना है। तो इसीलिए हमें इस प्रार्थना को पढ़ना चाहिए, दोहराना चाहिए, और ऐसे सारी प्रार्थना को सीखना चाहिए। और भगवान के सामने जब खड़े रहेंगे तो भगवान के सामने ये प्रार्थना जो है हृदय से इसको दोहराना चाहिए, तो भक्ति का एक अंग हो जाता है और भगवान से हमारा कनेक्शन बड़ा स्ट्रांग हो जाता है। तो कुंती देवी का जीवन बड़ा निर्मल जीवन है। वो जीवन भर कष्ट सहन करती रही, लेकिन उन्होंने अपना भक्ति छोड़ा नहीं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को कंप्लेन नहीं किया, आप मेरे भतीजे जो भी है, और आपने ये सब प्रॉब्लम कैसे मेरे जीवन में आया, है ना? कुंती महारानी बोल सकती थी, अरे कृष्ण आप मेरे रिलेटिव है, और मैं आपका रिलेटिव होने के बाद भी मेरे जीवन प्रॉब्लम आ गया, ऐसा कैसा होगा कृष्ण? कभी ये पूछा नहीं उन्होंने कृष्ण से। सबको जो भगवान श्री कृष्ण ने अरेंज किया, सबको उन्होंने सहन किया, भगवान के प्रति भक्ति उन्होंने सुदृढ़ रखी, राइट? एक बुक डिस्ट्रीब्यूशन 3-4 साल पहले की बात है, एक रेलवे स्टेशन के बुक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था। एक माता जी ने एक व्यक्ति, जवान व्यक्ति को जाते देखा, हरि बोल बुला लिया, आ गया, माता जी बुला रही तो आ गया। माता जी पूछा, भगवत गीता लीजिए आपके लिए अच्छा है, तो बोले नहीं लूंगा मैं। क्यों लेंगे नहीं? भगवान पे विश्वास नहीं है। क्यों विश्वास नहीं है? तो उसने बोला मेरे भगवान पूरा विश्वास मेरे था, आगे अभी मेरा भगवान पे विश्वास उड़ गया। माता जी बोले क्या, कैसे उड़ गया, क्या हो गया?
तुझे स्टोरी बताया, बचपन से मेरे माता पिता ने सब कुछ सिखाया था मुझे। 12 वाद्य 15 वाद्य भगवत बाहर था, रोज गाता था मैं, 10वीं तक गाता था मैं। 12वीं में कॉलेज में गया, 12वीं के बाद तो वहाँ मेरा एक प्रेम संबंध हो गया लड़की के साथ में। तो मेरे माता पिता इतने अच्छे धार्मिक व्यक्ति थे, बोले अरे इनसे शादी करेगा तो सब भक्ति छूट जाएगा, सब छूट जाएगा, मत शादी कर। नहीं, वो शादी करना है इनसे। इसको लेके आए घर पे, तो घर पे अलाउड ही नहीं। तो मैं फिल्म विल्म देख के थोड़ा सोचा शादी कर लेते, चलो शादी शादी कर लिया मैंने। शादी करे तो बाप ने बोला घर पे नहीं आने का, जाओ हरी बोल, कट कर दिया संबंध। तो भी मैं अकेला था, छोटी नौकरी थी, पत्नी थी अभी नहीं, और धीरे धीरे नौकरी चले गई। तो जिसके साथ शादी किया वो डर गई, बोले ये क्या हो रहा है, कुछ खिला पिला नहीं रही मेरे को, बड़े घर की लड़की हो, मुझे छोटे रेंटेड रूम में रख रहे हो। तो लड़की भी निकल गई घर से उठ के, नौकरी भी गई, छोकरी भी गई उसकी। बेचारा बहुत तकलीफ में आ गया, व्यसन ज्यादा, दारू तंबाकू सब। तो मैं सोचा कि भगवान ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ में, इस भगवान को मैं पूजा नहीं करूंगा। तो माता ये सब सुना, बोले तुम्हारा इतना प्रॉब्लम मेरे जीवन में आया, भगवान को मैंने छोड़ दिया। तो माता जी के मन में अंदर है, इतना ही प्रॉब्लम, कितना कम प्रॉब्लम तुम्हारा है। बोले कम प्रॉब्लम है। तो उसने बोला कुंती महारानी का मालूम कितना प्रॉब्लम था, स्पॉन्टेनियसली अंदर से आ गया। शायद भागवतम का सुना होगा 2-3 दिन पहले। कुंती महारानी के जीवन में जन्म से लेके अंत तक प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आया, फिर भी उन्होंने भगवान का भक्ति छोड़ा नहीं। ये व्यक्ति को ऐसा बोला तो वो डर गया। अच्छा, बोला भगवत लो पढ़ो, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। खुद दे दिया उसने, पैसा देके चले गया। तो मैं सोचता हूँ कभी प्रॉब्लम की बात की ना, तो प्रॉब्लम्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसका था? प्रहलाद महाराज की जो प्रॉब्लम था, कुछ समय के लिए, जब तक हिरण्यकशिपु जब तक थे तब तक। ध्रुव की जीवन प्रॉब्लम था कुछ समय के लिए, सबके जीवन में कुछ समय था, बाद में नहीं था, फिर आया गया चलता था। कुंती महारानी के जीवन में सतत प्रॉब्लम था, हमेशा प्रॉब्लम था, लेकिन उन्होंने भक्ति को कभी छोड़ा नहीं, भक्ति को हमेशा कायम रखा और भक्ति में वो अग्रसर हुई। इसीलिए कुंती महारानी का बहुत स्पेशल रिलेशनशिप है। पांडवों में सबसे मेन उस पूरे फैमिली में कुंती महारानी है, कुंती महारानी। इसलिए अर्जुन का नाम कौंत्य, युधिष्ठिर महाराज को बोलते थे तो कुंती का संबोधन करके बोलते थे। परीक्षित महाराज को एक बार ग्लोरीफाई किया सुखदेव गोस्वामी ने, ग्लोरीफाई करके बोला उनको, आप उस वंशज से आए हैं जहां पर कुंती महारानी से महान भक्त उस वंश में है। तो कुंती महारानी पूरे पांडवों का परिवार में सेंट्रल फिगर थी वो, लेकिन हमेशा पीछे बैकग्राउंड में, राइट, हमेशा पीछे थे वो, कभी सब पहले आगे नहीं है। सीनियर डिवोटी है, हमारा गार्लैंड का डीलर है, भागवतम क्लास का डीलर है, पीछे बैठ के भागवतम क्लास अपने आचरण से देती थी वो। कुंती महारानी जब 12 साल अर्जुन और पांडवों का वनवास हुआ, कुंती महारानी हस्तिनापुर में थे, उनको आने दिया नहीं पंच पांडव और द्रौपदी ने, बोला आप मत आइए साथ में हमारे। तो कुंती कहाँ थी? हस्तिनापुर में थी, लेकिन वो परेशान थी। तो किसी ने कहा तीर्थ यात्रा पे निकल जाइए, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो कुंती महारानी तीर्थ यात्रा पे निकली। तीर्थ यात्रा करते करते विशाखापट्टनम आ गई वो, वहां पर नरसिंहदेव का दर्शन किया। अचानक उनके मन में ऐसे विचार आया, मेरे बच्चे कहाँ होंगे, कितने तकलीफ में होंगे वनवास में। रोने लगे वो, और रोते रोते उन्होंने भगवान को याद किया, भगवान बच्चे भी मेरे साथ में नहीं है, मेरे शुद्ध भक्त, आप भी मेरे साथ में नहीं है, तो मेरा क्या होगा। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से वहां प्रकट हो गए। कुंती महारानी गदगद हो गई, भगवान स्वयं प्रकट हो गए। भगवान को आलिंगन लगाया और भगवान से कहा, मैं इतनी प्रसन्न हूँ आप आ गए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारे बच्चे सब सुरक्षित हैं, अच्छा सब कर रहे हैं, आ जाएंगे, आने के बाद एक युद्ध होगा, राज्य मिल जाएगा, चिंता मत करो। खुश हो गई, समाचार भेज देना एम्बुलेंस। उसके बाद भगवान से कहा कि
मैं आपसे इतने विरह में रहती हूँ, आप यहीं मेरे साथ चलिए, तीर्थ यात्रा में रहिए मेरे साथ। तो भगवान कहे कि ऐसा नहीं हो सकता, मुझे जाना पड़ेगा अपने कार्य के लिए, लेकिन मैं अपना एक अर्च विग्रह आपको देता हूँ, उसकी आप पूजा कीजिए। भगवान स्वयं प्रकट हो गए अर्च विग्रह के रूप में। उस अर्च विग्रह की पूजा उस स्थान पर कुंती महारानी ने काफी समय तक किया। वो अर्च विग्रह आज भी है विशाखापट्टनम में। उसका नाम है कुंती माधव, भगवान का नाम है कुंती माधव। तो देखिए, ऐसे यानी छोटे छोटे बहुत स्टोरीज कुंती महारानी की। मैं एक बार विशाखापट्टनम गया तो ये स्टोरी मैं सुना था मैं। कुंती माधव, भगवान श्री कृष्ण कुंती महारानी के लिए आके प्रस्तुत हुए। कुंती महारानी का इस श्लोकों में एक वर्णन आता है, दामोदर लीला का भी वर्णन आता है। तो हमारे वैष्णव आचार्य कहते हैं कि कुंती महारानी दामोदर लीला का वर्णन क्यों कर रही है यहाँ पर एक श्लोक में, क्योंकि जब दामोदर लीला हुई थी तो उस समय कुंती महारानी प्रथा देवी वो वृंदावन में थी नंद महाराज के घर पे, और उन्होंने पूरी लीला अपने आंखों से देखी। तो कुंती महारानी का स्पेशल स्पेशल रिलेशनशिप है भगवान के साथ में। वेळ झालेला आहे, धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। वरदराज को कुछ कमेंट स्पेशल? वरदराज को पूरा के बहुत सीनियर डिवोटी है, काफी साल से सेवा कर रहे हैं। गीता चैंपियनशिप लीग के आचार्य हैं। कितने सारे किताबें बांट दी, बुक किताब वितरण किया स्कूलों में जाके। सबसे पहले उन्होंने ओपनिंग इधर ही किया लगता है, नहीं? नांदेड़ में ओपनिंग किया। नांदेड़ का नाम फेमस हो रहा है बहुत आजकल, है कि नहीं? राधानाथ में सैटेलाइट सेंटर में पहले नांदेड़ नाम लेते हैं। राइट, शायद नांदेड़ के भक्त स्पेशल होंगे इसलिए, राइट? शिवलिंग में बुरा रहा, सब लोग स्पेशल डिवोटी है। नांदेड़ का नाम पहले आता है, तो इतने सारे डिवोटी आ रहे हैं नांदेड़ अभी, बाप रे। बाकी सब जगह धीरे धीरे चालू हो रहा है गाड़ी सबका, यहाँ फास्ट चालू हो गया। अरविंद माधव आ गए तुरंत। बाकी जगह मैं ट्राई कर रहा हूँ कोई पिक्चर जाए जाए जाए, कोई जा नहीं रहा है। इधर सीधा अरविंद माधव को लैंडिंग कर दी है। और वो बोलते हैं ना, लव एट फर्स्ट साइड हो गया, वो बोलते हैं इसको इंग्लिश में। पहली बार आया, इतना अच्छा लगा, इधर ही रह गया भाई, अच्छा जगह अपना। यहाँ के लोग बहुत प्रेम करते हैं, यहाँ का जगह अच्छा प्रचार करने के लिए। माना अच्छा है, सौभाग्य आपका। गोदावरी नदी यहाँ पर है इसलिए स्पेशल है। गोदावरी नदी है, नरसिंह देव काफी मंदिर यहाँ पर है। गुरु गोविंद सिंह जी है यहाँ पर। कालेश्वर महादेव है, विष्णुपुर जी है। आपका जन्म यही हुआ ना? देखो, महान संतों का जन्म भी इधर ही हुआ है, वरदराजपुर का। सत्स्वरूप और माता जी आती है अभी, माधवी माता जी, है ना? कभी कभी मैं भी आ जाता हूँ प्रसाद खाने के लिए। संतोष चौधरी जी भी आ गए यहाँ पर, कहाँ से कहाँ प्रकट हो गए। डॉक्टर संतोष चौधरी नहीं इधर ना, आज नहीं शायद, बोले मैं नहीं हूँ यहाँ पर। यानी ये एक तरह से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत एक साथ एनर्जी फ्लो हो रहा है अचानक। पहले कुछ नहीं था, इकडे उपाशी होतो, आता इकडे फीस्ट चाललंय, है ना? अचानक उपाशी व्यक्ति को भरपेट भोजन मिल रहा है, ऐसे हो रहा है। किसी ने प्लान नहीं किया, ऐसा हो रहा है, वो अकस्मात हो रहा है। अच्छा है फिर। आपके चारों संडे 4 स्पीकर आते हैं, चौपाटी से आते चारों। पंडित जी एक है, चौपाटी कम वृंदावन। तो आपका सबका सौभाग्य है, इसका अच्छा फायदा उठाइए, सेवा कीजिए। और गौरांग प्रभु का नजर नांदेड़ पे तो ऑलरेडी है, बोले मंदिर वही बनाएंगे। नांदेड़ के लोग बोले मंदिर बनाएंगे, लेकिन चलाएंगे कौन और बनाएगा कौन? गौरांग प्रभु बोले डोंट वरी, सब आ जाएगा। कब आ जाएगा मतलब तो होगा। सॉरी।
किसी को कोई प्रश्न है? राधे। ओके, हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।